लबनान एक छोटा सा मुल्क मगर दिलों को छू लेने वाली खूबसूरतियों से भरा हुआ है, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, समंदर अपने बाजू फैलाकर शहरों को गले लगाता है और गलियों में गुजरते ही ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख जिंदा होकर आपके सामने चलने लगती है। ये है लबनान, एक ऐसा खित्ता जहां कदीम तहजीब और जदीद तर्ज ज़िंदगी एक ही तस्वीर में नज़र आते हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीते हैं, रातों को कैफ़े खुले रहते हैं और खुशबुओं में बसे खानों की महक आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। क्या आप जानते हैं, यही लबनान कभी दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों का गहवारा था। यहाँ की ज़मीन पर फ़िनीशियन कौम ने वो तारीख़ लिखी जो आज भी किताबों में ज़िंदा है, और आज यही लबनान जदीद दुनिया में भी अपनी अलग पहचान रखता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो लबनान जो सिर्फ सयाहों के लिए एक मंजिल नहीं बल्कि एक कहानी है, ख्वाबों, खुशबुओं और हैरतों की, जहां लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस जदीद मुल्क की सफ़र पर। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, लबनान मशरिक़ वस्ता का वो छोटा सा मुल्क है जो रकबे में तो मामूली है मगर तारीख़, सकाफ़त और ख़ूबसूरती के लिहाज से दुनिया के सबसे अमीर खित्तों में से एक है, जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हैं, समंदर नीला लिबास ओढ़े शहर को गले लगाता है और लोग जो मुश्किल तरीन हालात में भी ज़िंदगी से मोहब्बत करना नहीं भूलते। ये है लबनान, जहां हर ईंट एक कहानी सुनाती है और हर गली से तारीख़ की खुशबू आती है। लबनान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यही वो समंदर है जहाँ फ़िनीशियन तहज़ीब ने जन्म लिया, एक ऐसी कौम जो समंदरी तजारत, इल्म, हुनर में बेमिसाल थी। ये लोग ना सिर्फ बेहतरीन मलाह थे बल्कि इन्होंने अरब दुनिया को ख़त किताबत, हरूफ तहज्जी और तिजारत का हुनर सिखाया। फ़िनीशियन तहज़ीब ने लबनान को दुनिया से जोड़ा। यहाँ से बहरा रूम के किनारे बसे कई शहरों तक तिजारत की राहें बनी और लबनान का नाम दुनिया के गेट वे के तौर पर मशहूर हुआ। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें आईं और गुजर गईं। रूमियों ने यहाँ अपनी यादगारें छोड़ीं, उस्मानियों ने अपनी सकाफ़त के रंग बिखेरे और फ्रांसीसियों ने जदीद तर्ज ज़िंदगी का अक्स दिया। यही इम्तिज़ाज लबनान की सबसे बड़ी पहचान है। और जब बात हो लबनान की तो बैरूत को कैसे भूले जा सकता है। बैरूत, जिसे कभी मशरिक़ का पेरिस कहा जाता था, ये शहर दिन में कारोबार से जगमगाता है और रात में रोशनियों और मौसीकियों के रंगों में ढल जाता है। यहाँ के कैफ़े 24 घंटे खुले रहते हैं, लोग गपशप करते हैं, कहवा पीते हैं, सियासत से लेकर शहरी तक बातें करते हैं। यही बैरूत की रूह है, खुली सोच और जिंदा दिल गुफ्तगू। लबनान सिर्फ बैरूत नहीं, ये पहाड़ों, वादियों और दरख्तों का मुल्क है। कदीम देवदार के दरख्त जो लबनान का कौमी निशान है, सदियों से इस सरजमीन पर ऐसे तादा हैं। यही वो दरख्त हैं जिनका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। लबनान के पहाड़ में बर्फ़ जमती है और नीचे वादियों में बहार अपने रंग बखेरती है। शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़िंदगी पसंद कौमों में से एक है। चाहे जंग हो या मुआशी मुश्किलात, ये कौम कभी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोती। यही लबनानी मिजाज है, गम में भी उम्मीद और मुश्किल में भी खुशबू। और जब खुशबू की बात हो तो लबनान के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। तबोला, हम्स, कबाब और शवारमा, ये सब सिर्फ खाने नहीं बल्कि लबनानी सकाफ़त का हिस्सा हैं। यहाँ खाने के साथ सिर्फ जायका नहीं बल्कि मोहब्बत भी पेश की जाती है। लबनान में मज़हब, ज़बान और कौमियत के रंग मिलकर एक हसीन तस्वीर बनते हैं। यहाँ मुसलमान, ईसाई, द्रूज़ सब एक दूसरे के साथ जीते हैं और यही तनू लबनान की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो मुल्क है जहाँ अजान और चर्च की घंटियाँ एक साथ सुनाई देती हैं, अमन की सबसे खूबसूरत आवाज़। लेकिन लबनान की कहानी सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं, ये कौम दुखों से भी गुजरी है, जंगों, धमाकों, मुआशी बहरान, मगर हर बार लबनान ने खुद को नए सिरे से जन्म दिया। यही लबनान की असल ताकत है, गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने का फैसला। एक ऐसा मुल्क जो दुख में भी खूबसूरत लगता है, जहां हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी में एक उम्मीद की खुशबू है। यही लबनान जहां लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीते हैं।